नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ अमरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है बीपीएससी न्यूज़ सेक्शन में। जैसा कि जो भी छात्र खबर आप लोगों ने सुना होगा कि बीपीएससी एईटीओ का एग्ज़ाम कल रात में बीपीएससी ने रद्द कर दिया। इससे पहले की क्या स्थिति थी? बार-बार छात्रों के द्वारा कहा जा रहा था कि धांधली हुई है, लेकिन बीपीएससी का बार-बार कहना था कि धांधली होने से पहले रोक लिया गया है। अगर किसी के पास साक्ष्य है तो वो साक्ष्य प्रस्तुत करें। जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। लेकिन जब ईओयू के कार्रवाई के अंतर्गत वो तमाम जानकारी मिली, जैसे कि साई एडुकेट जो एजेंसी है, जिसको एनटीए ने प्रतिबंधित किया है, तो ऐसे एजेंसी को बायोमेट्रिक देना ऐसे ही संदेहपूर्ण था। हालांकि जब से ये वैकेंसी आई थी और छात्रों का जो फॉर्म भरने का सिलसिला था 10 से 11 लाख, ये तभी आइडिया हो चुका था कि एक एग्जाम होना है, सिंगल एग्जाम है, तो इसमें धांधली पक्का है कि होना है। और ऐसा ही देखिए कि हुआ भी कि जो भी एग्जाम दिए उसमें धांधली की खबरें आने लगी और अचानक पैटर्न का चेंज करना जीएस को लेकर, तो वो कहीं भी किसी के गले नहीं उतर रहा था कि इस लेवल का जीएस करने के पीछे क्या रीजन है। अगर अच्छे से जांच होगी तो पता चलेगा इसमें कि कई महारथी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे और जैसे-जैसे जाँच का दायरा बढ़ेगा, तो सच्चाई सामने आ सकती है, ऐसा अनुमान है। अब बात करते हैं कि जो एईडीओ और इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होना था, उसमें भी बायोमेट्रिक का टेंडर साइन दिया गया था और इन लोगों ने बायोमेट्रिक के थ्रू ही दोनों एग्ज़ाम में ऐसा किया था। अब सवाल उठता है कि जो एग्ज़ाम रद्द होना था, जो साढ़े 5-6 लाख छात्र इधर से उधर जहाँ भी सेंटर उनका पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी, इसका खामियाजा तो छात्र ही भुगत रहे हैं। उनका जो खर्च हुआ और मानसिक जो प्रताड़ना हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ बीपीएससी है। क्योंकि बीपीएससी का बार-बार डंके की चोट पे कहना कि किसी के पास साक्ष्य है, तो वो साक्ष्य हमारे पास प्रस्तुत करें, जो कि संभव नहीं था। 17वीं बीपीएससी का भी आपने देखा था, ऐसे सवाल उठे थे। लेकिन क्या है कि साक्ष्य के अभाव में जो है वो सारे आंदोलन जो है वो ध्वस्त हो गए। तो क्या कहा जाए इस चीज़ों को? अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम कब होना है? अब आगे कब होना है? इस एग्ज़ाम के बारे में जो है वो आपको जल्द ही मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको तमाम सूचनाएँ दूँगा और उसके लिए मैं बीपीएससी ऑफ़िस भी जाऊँगा 4 मई को। तो जो भी अपडेट होंगे वो आपसे साझा करूँगा कि जो बीपीएससी एईटीओ रद्द हुआ है उसके एग्ज़ाम को लेकर अब क्या बातें चल रही है, कब तक उसका एग्ज़ाम हो सकता है, ये तमाम जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रोफ़ेसर वैकेंसी की भी चर्चा चल रही है, उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि कई छात्र हैं जो कि लंबे अरसों से सिर्फ़ आश्वासन पे ही जी रहे हैं कि हाँ, वैकेंसी आनी है, ये पिछले साल से चला आ रहा है और अभी तक जो है उसका कोई ठोस ये नोटिफ़िकेशन या किसी तरह का ऐसी चीज़ें नहीं दिखी है जिससे छात्रों को जो है इस पे विश्वास हो सके। यही स्थिति बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी को भी लेकर है। पिछले साल जो है बड़े-बड़े दावे किए गए, कितने बैच बेच दिए गए और ये सब कारनामे होते हैं कॉलेज के और कोचिंग के और अखबारों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो कि 6500 वैकेंसी आ रही है। लेकिन अभी तक उस मामले में भी बस यही लीपापोती चल रही है कि हाँ, आ रही है। यानी आश्वासन की सरकार आप मान सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ शिक्षा मंत्री के जो बयान थे, वो भी कहीं न कहीं छात्रों के बीच जो है वो रोष उत्पन्न किया। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, तो उसका भी सिचुएशन वही है। अब यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर ने स्टाफ कर दिया कि 22 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आएँगे, 25 से फॉर्म भरे जाएँगे और सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन क्या निकला रिज़ल्ट? तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं छात्रों पर जो आर्थिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, वो छात्र ही समझ सकते हैं। ये कहीं न कहीं इस तरह से छात्रों को बरगलाया जाना, ये कहीं भी माफ़ी योग्य तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इन तीनों चीज़ों के बारे में जो वैकेंसी हमने कहा है, वो जल्द ही जो जैसा अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल से बने रहें और
जहां तक रही बात बीपीएससी TRE 4 को लेकर, उसका क्या स्टेटस है, बिहार लाइब्रेरियन का क्या स्टेटस है, प्रोफेसर की बहाली का क्या स्टेटस है, और बीपीएससी AEDO का एग्जाम कब तक होना है, इसको लेकर भी ये इन चारों टॉपिकों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा 2 दिन के बाद आएगा। तो आप हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।